हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कि नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे होंगे हमारे ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट के। और इसके ऊपर मैं फुल एनसीपी भी बनाऊँगी, फुल केस स्टडी भी बनाऊँगी। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था, जैसे आपने मेरे पहले वाले चैनल में प्यार दिया है, खूब ज़्यादा सब्सक्राइब किया है, वैसे इस चैनल को भी करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाएँ। सो फर्स्ट डायग्नोज है हमारा एक्यूट पेन रिलेटेड टू रेज्ड इंट्राडक्टल प्रेशर सेकेंडरी टू इनसफिशिएंट inefficient milk removal as evidenced by engorgement or distension of breast or facial mask of pain। बोला बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन होगी क्योंकि हमारा जो इंट्राडक्टल प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया होगा क्योंकि ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट हुई है, राइट। तो या फिर सेकेंडरी टू इनएफिशिएंट मिल्क रिमूवल, या फिर हमारा मिल्क जो है वो रिमूव ही नहीं हो पा रहा है। हमें इस चीज़ का पता कैसे लगा? जब हमने देखा कि ब्रेस्ट एंगोर्ज हो गई है और जो ब्रेस्ट है और जो फेशियल मास्क हैं ऑफ द पेन की वजह से। एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू इंक्रीज isotonic fluid retention or inappropriate fluid replacement as evidenced by extent of enema। बहुत ज़्यादा फ्लूइड वॉल्यूम हो जाएगा क्योंकि हमारा जो आइसोटोनिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। हमें कैसे पता लगा? वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडिमा हो जाता है। Ineffective breastfeeding related to inadequate milk supply secondary to unsatisfactory breastfeeding process as evidenced by the limited maternal experience। ठीक है, इनइफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग रहेगी क्योंकि हमारा जो है इनएडुकेट मिल्क सप्लाई जो है वो अच्छे से मतलब मिल्क जो अच्छे से सप्लाई ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और हमें इस चीज़ का पता कैसे लगेगा? लिमिटेड मैटरनल एक्सपीरियंस से। Fourth, hyperthermia related to overfilling of breast with milk and secondary to infection of breast mastitis as evidenced by raised body temperature। हाइपरथर्मिया हो जाएगा। हाइपरथर्मिया किस वजह से होगा? पहले आपको ये पता होना चाहिए। जब भी कोई इन्फेक्शन आ जाती है तो फीवर होना जाहिर है, तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है? हाइपरथर्मिया हो जा रहा है क्योंकि ब्रेस्ट जो है वो ओवरफिल कर गई है या फिर किसी वहाँ पे इन्फेक्शन हो गई है। हमें ये कैसे पता चला? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको फीवर आ जाता है। नेक्स्ट, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड और ऑब्स्ट्रक्शन in the outflow of milk as evidenced by poor removal of milk by baby or cracked nipple, right? Risk for impaired parent and infant attachment related to impaired latching score। सो हम स्टार्ट करेंगे एक्यूट पेन से। एक्यूट पेन रिलेटेड टू रेज्ड इंट्राडक्टल प्रेशर सेकेंडरी टू इनएफिशिएंट मिल्क रिमूवल एज एविडेंस्ड बाय द रिटेंशन ऑफ ब्रेस्ट। सब्जेक्टिव डाटा में क्लाइंट कहता है कि शी इज़ हैविंग पेन इन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में उसको पेन है। हमें पता लगा ड्यू टू द पेन रेटिंग स्केल, उसका पेन रेटिंग स्केल कितना रहा? 7। प्लानिंग क्या करी हमने? इंस्पेक्ट फॉर द प्रेजेंस, हमने चेक किया कोई एडिमा, एकाइमोसिस, टेंडरनेस, पुरुलेंट डिस्चार्ज तो नहीं है। हमने इसका रैशनल निकाला टू डिटरमाइन एक्सेसिव ट्रोमा इन द टिश्यूज़। ठीक है, इसलिए ताकि हम लोग ये चेक कर सके कि टिश्यूज़, ब्रेस्ट टिश्यूज़ में कोई ट्रोमा तो नहीं हो रखा है। सेकेंड, इंस्ट्रक्ट टू अप्लाई हॉट कॉम्प्रेसेस विद वार्म वाटर। हमने बोला क्लाइंट को कि तुम अपनी जो ब्रेस्ट है वहाँ पे वार्म वाटर की कॉम्प्रेशंस लो ताकि हमारे जो ऑब्स्ट्रक्शंस हुई हैं वो गर्म पानी से क्या हो सकें? ठीक हो सकें। टू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन इन द ब्रेस्ट, इंस्ट्रक्ट क्लाइंट रिगार्डिंग इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ फीडिंग। हमने क्लाइंट को बोला कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करो अपनी फीडिंग की। टू रिलीव द स्टेसिस और एंगोर्जमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा अगर फीमेल जो है अपने बेबी को मिल्क देगी तो उसकी वजह से उसकी एंगोर्जमेंट जो होगी वो कम होगी और वहाँ पे क्या होगी? उसको पेन भी नहीं होगी और हार्डनेस भी नहीं होगी। प्रोवाइड टॉपिकल ऑइंटमेंट और मेडिकेशन। ठीक है, मेडिकेटेड कॉम्प्रेसेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियंस दैट इज़ डिक्लोफिनेक जेल। हमने कहना है उसे कि तुम ऑइंटमेंट लगाओ, ऑइंटमेंट हमारी टॉपिकल ऑइंटमेंट्स लगाओ, या फिर हमने जो भी प्रिस्क्राइब की है फिजिशियंस ने वो लगाओ, जैसे डिक्लोफिनेक का जेल, ताकि हम लोग जो कंफर्ट है वो प्रमोट कर सकें। इवैल्यूएशन, पेन इज़ रिड्यूस्ड दैट इज़ इवैल्यूएटेड बाय पेन रेटिंग स्केल और फेशियल एक्सप्रेशन।
सो फ्रेंड्स, सेकंड आप करोगे इन इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड टू इनएडिक्वेट मिल्क सप्लाई एज एविडेंस बाय लिमिटेड मैटरनल एक्सपीरियंस। और दोस्तों, जिसने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, क्लाइंट कहता है, क्लाइंट सेज दैट शी इज़ हैविंग इनसफिशिएंट एम्पटी ऑफ ईच ब्रेस्ट। क्लाइंट कहता है कि जो मेरे ब्रेस्ट है वहाँ पे इनसफिशिएंट जो है वो एम्पटिंग हो रही है। हमें कैसे पता लगा? हमने जब उसकी जो बॉडी है, ठीक है, उसकी बॉडी को चेक किया। पाल्पेशन ऑफ द बेबी नहीं होगा यहाँ पे, पाल्पेशन ऑफ द बॉडी होगा, राइट। सो हमने उसकी पाल्पेशन किया तो हमें देखी कि हाँ, उसकी वहाँ पे इनसफिशिएंट एम्पटिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट में मिल्क भरा हुआ है जिसकी वजह से वहाँ पे एंगोर्जमेंट हो गई है। हमने प्लान किया, गोल तो आपको पता लग जाएगा, टू मेंटेन द ब्रेस्ट फीडिंग पैटर्न, ठीक है। प्लानिंग में क्या करेंगे हम लोग? हम असेस करेंगे क्लाइंट के नॉलेज को कि उसे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज है या नहीं है। हेल्प टू डेवलप प्लान फॉर ऑफ केयर, क्योंकि अगर पेशेंट को नहीं पता होगा, क्लाइंट को नहीं पता होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवानी है, तो ब्रेस्ट को वो मतलब जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बेबी को नहीं वो प्रोवाइड करवा पाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंगोर्जमेंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग निपल एंड ब्रेस्ट केयर। हमने प्रोवाइड करवानी है इन्फॉर्मेशन कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और निपल एंड ब्रेस्ट केयर आपको कैसे कैसे करनी है, निपल और जो भी ब्रेस्ट है उसकी केयर कैसे करनी है, ताकि हम उसकी जो एंजाइटी है उसको रिमूव करवा पाएँ और प्रॉपर न्यूट्रिशन बेबी को सप्लाई या फिर प्रोवाइड करवा पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेट एंड रिव्यू द ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स विद प्रॉपर पोजीशंस। हमने प्रॉपर बतानी है कि कैसे आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाओगे टेक्निक से, ताकि बेबी की हमने प्रॉपर पोजीशनिंग प्रिवेंट द सोर निपल। अगर अच्छे से आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाओगे तो निपल आपके ढंग से रहेंगे, उसकी वजह से आप जो क्रैक निपल है, सोर निपल है, उसको प्रिवेंट कर सकते हो। तो इसकी वैल्यूएशन रहेगी ब्रेस्ट फीडिंग पैटर्न इज मेंटेन टू सम एक्सटेंट। सो फ्रेंड्स, मैं अभी अगला बताऊंगी आपको डायग्नोज। इससे पहले अगर आपको कोई भी केस प्रेजेंटेशन समझनी हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, वो वाली मैं केस प्रेजेंटेशन बना के आपको ईजिली समझा सकती हूँ अगर आपको प्रेजेंट करनी होगी तो चलिए नेक्स्ट डायग्नोज के साथ। हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू ओवरफिलिंग ऑफ ब्रेस्ट विद मिल्क एज एविडेंस बाय रेज्ड बॉडी टेम्परेचर। क्लाइंट कहता है शी इज़ हैविंग बॉडी एक एंड फैटीग एंड हैव फीवर। अब इन्फेक्शन है तो फीवर होगा ही होगा, राइट। ऑब्जेक्टिव डाटा में हमें पता लगा, जब उसके हमने वाइटल साइंस को चेक किया तो हमने देखा हाँ, उसको फीवर है और उसको कोई इन्फेक्शन हो रखी है। प्लानिंग क्या करते हैं हम? असेस द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट के वाइटल साइंस को असेस किया ताकि हम फर्दर प्लानिंग कर सकें। प्रोवाइड कोल्ड स्पंजिंग हमने पेशेंट को दी, क्या पता पेशेंट का फीवर इतना ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हाइपरथर्मिया ऑलरेडी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तो होगा ही होगा, ताकि उसके बॉडी टेम्परेचर को हम रिड्यूस कर सकें। एडवाइज टू इनटेक मोर फ्लूइड इन द डे। हमने उनको बोला है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, जैसे कि 10 ग्लास ऑफ वाटर, ताकि हम प्रिवेंट कर सके पेशेंट में डिहाइड्रेशन ना हो। प्रोवाइड मेडिकेशन ऑन लाइक डोलो 250 mg पर kg डेली हमने उसको बोलना है पर बॉडी वेट के हिसाब से डोलो मेडिकेशन लेनी है, ताकि उसकी बॉडी के टेम्परेचर को कम किया जा सके। इसका रैशनल इवैल्यूएशन होगा बॉडी टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट। सो दोस्तों, ये मेरी रही वीडियो। अगर ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में बताएं कि मेरी वीडियो कौन कौन कहाँ से देख रहा है। राधे राधे।